नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन का अनसेफ और अनकंट्रोलेबल स्पेस प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। खास करके चीन का जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, जो चीनी इतिहास का सबसे बड़ा रॉकेट है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के खून का प्यासा बन चुका है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि चीन ने अब से कुछ साल पहले स्पेस में खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है स्पेस स्टेशन। इसके अंदर वैज्ञानिक रहते हैं महीनों तक। वो अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं कि स्पेस में पृथ्वी की चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, और इन सभी चीज़ों पर रिसर्च की जाती है। अब चीन खुद का ये स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और इसी के लिए स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों को वो लगातार अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें जोड़ रहे हैं। अब इस काम को करने के लिए चीन को एक बहुत ही हैवी रॉकेट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जो स्पेस स्टेशन के हिस्से होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। नॉर्मल रॉकेट इन्हें लॉन्च नहीं कर सकते, और इसीलिए चीन ने बनाया था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, जो चीनी इतिहास का सबसे बड़ा रॉकेट है। लेकिन जब से रॉकेट तैयार किया है चीन ने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के तमाम वैज्ञानिक लगातार वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि चीन ने बहुत ही जल्दबाजी में ये रॉकेट तैयार किया है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की है। और जितनी भी टेस्टिंग की है उन सभी में ये देखा गया है कि हर एक टेस्टिंग में कुछ ना कुछ कमी निकलकर सामने आई है। कई बार तो ये क्रैश भी कर चुका है। लेकिन फिर भी चीन किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो जल्दबाजी में काम कर रहा है, और उसी का खामियाजा अब दुनिया भुगत रही है। दरअसल आज ही खबर आई है कि चीन ने अब से कुछ समय पहले अपने इसी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को लॉन्च किया था। अब लॉन्च करने के बाद काम यह था चीनी वैज्ञानिकों का कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को अलग कर देना है, और बहुत ही कंट्रोलेबल तरीके से या तो उसे समुद्र में गिरा देना है रॉकेट को, या फिर अंतरिक्ष की तरफ धकेल देना है, जिससे कि वो पृथ्वी से दूर चला जाए। लेकिन अब खबर आई है कि इस रॉकेट से चीनी वैज्ञानिकों का कंट्रोल छूट गया है, और ये बहुत ही अनकंट्रोलेबल तरीके से पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। और बताया जा रहा है कि 30 से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी यह पृथ्वी पर गिर सकता है। और इसकी ट्रेजेक्ट्री इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल है कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यह कहाँ गिरेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि या तो अफ्रीका में गिरेगा, या फिर भारत में गिरेगा, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी देश में ये गिर सकता है। और आपको बता दूं, अगर ये रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरा तो भयानक तबाही मचाएगा। क्यों? क्योंकि इस रॉकेट का जो बड़ा हिस्सा है वो करीबन 25 टन का है। अब आप खुद सोचिए, अंतरिक्ष से कोई चीज 25 टन वजनी गिर रही है, जहां वो गिरेगी तबाही मचा देगी। और अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्यूल बचा रहा होगा तो इसके गिरने के बाद धमाका भी जबरदस्त होगा, जिससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि चीन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि चीन का ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पिछले 1.5-2 साल के अंदर तीसरी बार ऐसे पृथ्वी पर गिर रहा है। 2 बार तो अच्छा हुआ कि एक जगह तो ये आबादी वाले इलाके से दूर गिरा, दूसरी बार ये समुद्र में गिर गया। लेकिन इस बार मुसीबत ये है कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसी बता रही है कि आबादी वाले इलाकों में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जब चीन से पूछा गया कि जी आपका रॉकेट अनकंट्रोल हो चुका है और पृथ्वी पर गिर रहा है, तो इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। इनका रवैया पिछले 2 क्रैश के दौरान भी ऐसा ही था। और इसीलिए दुनिया भर के जितने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और एक्सपर्ट हैं, सब कह रहे हैं कि चीन के इन लॉन्च पर कुछ ना कुछ तो लगाम लगानी होगी, क्योंकि चीन खुद से तो रुकने नहीं वाला। और मान लीजिए किसी एक भी दिन इनका एक भी रॉकेट किसी बड़ी आबादी वाले शहर में गिर जाता है, हजारों लोगों की जाने जाती है, दुनिया क्या तब आंखें खोलेगी? हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।